सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, सुगम हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संधि भाग 3 के अंतर्गत संधियों का अभ्यास करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें शब्दों की शुद्ध वर्तनी के विषय में जानकारी प्राप्त होगी और संधि से संबंधित समझ तो उत्पन्न होगी। तो आइए मित्रों, हम अधिक समय व्यतीत न करते हुए अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्प है। आपको सही विकल्प का चयन करना है साथियों। पोष प्लस अन बराबर पोषण, मनु प्लस अंतर बराबर मनवांतर, अन्य प्लस अन्य बराबर अन्योन्य, युधि प्लस स्थिर बराबर युधिष्ठिर। तो बताइए साथियों, सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों, इसमें सही उत्तर है अन्य प्लस अन्य बराबर अन्योन्य। तीसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। देखिए, पहला जो विकल्प है पोष प्लस अन बराबर पोषण, ये गलत क्यों है साथियों? क्योंकि पोष शब्द इस तरह से यदि लिखा जाता पोष, तो ये पोष प्लस अन से पोषण बन जाता। व्यंजन संधि का एक नियम है साथियों, देखिए, और वो नियम क्या है? इसका नियम है कि भाई प्रथम शब्द में कहीं पर भी री, र और सा इनमें से कोई सी ध्वनि हो और द्वितीय शब्द में कहीं पर भी ना आ रहा हो, तो संधि करने पर ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। शर्त यह है कि री, रा और सा तथा ना के मध्य में कोई स्वर आना चाहिए, या कवर्ग या पवर्ग में से कोई वर्ण आना चाहिए, या रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण आना चाहिए, तब जाकर के ना अड़ा में बदल जाता है। अब ये जो पोष लिखा हुआ है, इस पोष की तो अंतिम ध्वनि देखिए आप, ह्रस्व आ होगी और अन की प्रारंभिक ध्वनि आ है। इस दृष्टि से तो दीर्घ संधि का नियम लागू होता है और पोषण शब्द बनना चाहिए, जबकि शब्द क्या बना है? पोषण। और पोषण शब्द तभी बनेगा जब इस मूर्धन्य सा पर क्या लगा हुआ होगा? हलंत। इसकी वजह से ये विकल्प गलत हो गया। अब हम अगला शब्द देखते हैं। मनु प्लस अंतर से मनवांतर शब्द नहीं बनता साथियों। मनु प्लस अंतर से शब्द बनता है मनवंतर, जो आप जानते ही हैं। इस शब्द की वर्तनी इस तरह से होती है, मनवंतर। और ये जो शब्द है मनवंतर, ये यण संधि का उदाहरण है। अन्य है प्लस अन्य है, ये जो शब्द है अन्योन्य, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। और युधि प्लस स्थिर से युधिष्ठिर शब्द बनता है, ना कि युधिष्ठर। इसलिए ये तीनों ही विकल्प गलत हो गए, पहला, दूसरा और चौथा। और सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा। देखिए साथियों, ये जो शब्द है युधिष्ठिर किस तरह से लिखा जाता है, मैं आपको बताऊं। युधिष्ठिर शब्द देखिए, ये शब्द इस तरह से बना हुआ है, युधि प्लस स्थिर। अक्सर पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये पूछा जाता है कि वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, क्या कहते हैं उसे? युधिष्ठिर। तो ये युधिष्ठिर शब्द इस तरह से बनता है, इस तरह से लिखा जाएगा, युधिष्ठिर। और उसमें जो लिखा हुआ है शब्द युधिष्ठिर लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए दूसरा, कि निम्न में सही विकल्प है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। देव प्लस उपासना से देव्युपासना, रीति प्लस आत्मा से रीतिरात्मा, रीति प्लस आत्मा से रीतिरात्मा, रीति प्लस आत्मा से रीत्यात्मा। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प चौथा है, रीति प्लस आत्मा रीत्यात्मा। यण संधि का उदाहरण है और यहाँ पर आपको पता ही, यण संधि में ई का या हो जाता है और ये यण संधि का उदाहरण हो गया। अच्छा, रीति प्लस आत्मा से रीतिरात्मा कब बनता साथियों शब्द? जब रीति शब्द इस तरह से लिखा हुआ होता, रीति प्लस आत्मा, यानी तब जाकर के यहाँ विसर्ग का क्या हो जाता? विसर्ग का रा हो जाता और शब्द बन जाता रीतिरात्मा। देव प्लस उपासना से देव्युपासना नहीं बनता साथियों, देवोपासना शब्द बनता है। देव की अंतिम ध्वनि है छोटा आ, वा में छोटा आ है, और उपासना की प्रारंभिक ध्वनि ऊ है। और हम जानते हैं जब आ के बाद में ऊ आता है, तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर क्या होता है? ओ होता है। तो देव्युपासना शब्द नहीं होता, शब्द होता है देवोपासना, देवोपासना। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, देवोपासना शब्द होता है साथियों ये। तो देव्युपासना गलत हो गया, रीतिरात्मा भी गलत है। ये रीति प्लस आत्मा से रीतिरात्मा नहीं बनेगा, ये भी गलत है। रीति प्लस आत्मा से रीत्यात्मा शब्द बन गया, ये बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, निम्न में सही विकल्प है। स्त्री प्लस उचित से स्त्रुचित, अभि प्लस उदय से अभ्युदय, सु प्लस अस्ति से स्वास्ति, परमाणु प्लस अस्त्र से परमाणु वस्त्र। तो देखिए साथियों, ये विकल्प, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ सही विकल्प चौथा है। देखिए, स्त्री प्लस उचित से स्त्रुचित नहीं बनता, शब्द बनता है स्त्रियुचित, यण संधि का उदाहरण है। अभि प्लस उदय से अभ्युदय शब्द बनेगा, जो इस तरह से लिखा जाएगा,
अभ्युदय। सु प्लस अस्थि से स्वस्ति बनेगा शब्द। और परमाणु प्लस अस्त्र से परमाणु वस्त्र शब्द बनता है। आप देखिए, स्त्री उचित शब्द यण संधि का उदाहरण है, अभ्युदय शब्द यण संधि का उदाहरण है, स्वस्ति शब्द यण संधि का उदाहरण है और परमाणु वस्त्र शब्द भी यण संधि का उदाहरण है। परमाणु की अंतिम ध्वनि ऊ है और अस्त्र की प्रारंभिक ध्वनि आ है। जब ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर साथियों क्या हो जाता है? वाह। और शब्द क्या बन जाएगा? परमाणु वस्त्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं आप। निम्न में सही नहीं है। नारा प्लस अयन से नारायण बनता है, सही है। सु प्लस समा से सुषमा बनता है, सही है। सम्यक प्लस ज्ञान से सम्यक ज्ञान बनेगा, सही है। पो प्लस अन से पावन नहीं बनता साथियों, क्या बनता है? पवन। और ऐसा होता है अयादि संधि में, इसका मतलब ये विकल्प गलत हो गया। नारा प्लस अयन से नारायण बनता है, नारा का मतलब जल, जल ही हो घर जिसका, ये इसका विग्रह होता है नारायण का। सु प्लस समा से सुषमा हो गया, इसमें वही नियम लागू है। अभि प्लस सेक बराबर अभिषेक। वी प्लस सम से विषम बनता है, ऐसे ही सु प्लस समा से सुषमा बन गया। और सम्यक प्लस ज्ञान से सम्यक ज्ञान हो गया, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सुषमा भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। नारा प्लस अयन जो है, यहाँ मूल जो संधि है वो दीर्घ संधि होती है और गौण संधि इसमें व्यंजन है। पु प्लस अन पवन, ये अयादि संधि का उदाहरण है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन आपको करना है। सत प्लस शास्त्र से सच्छात्र, उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल, चित प्लस आनंद से चिदानंद, उत प्लस हार से उद्धार। तो देखिए साथियों, सत प्लस शास्त्र से सच्छास्त्र शब्द बनता है। सच्छास्त्र जो इस तरह से लिखा जाएगा, ये शास्त्र है। तालव्य शा की ध्वनि छा में बदली है व्यंजन संधि के अनुसार। उत प्लस ज्वल से उज्ज्वल बनता है, सही है। चित प्लस आनंद से चिदानंद बनता है, सही है। उत प्लस हार से भी उद्धार बनता है, लेकिन कब बनेगा? जब उत के ता में क्या होगा? हलंत। उत प्लस हार से बनता है उद्धार। इसका मतलब दो विकल्प गलत हो गए साथियों। यहाँ टाइप संबंधी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ता पर हलंत लगाना था, जो हलंत नहीं लगा। और इस तरह से अब तो इस प्रश्न में दो विकल्प गलत हो गए, एक तो पहला नंबर यानी पहले नंबर का और एक चौथे नंबर का। लेकिन शब्द आपकी समझ में आ गए होंगे कि सत प्लस शास्त्र से क्या बनता है? शब्द सच्छास्त्र बनता है। और उत प्लस हार से उद्धार तभी बनेगा जब उत का ता क्या होगा? हलंत होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी नहीं है का विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए साथियों, एक शब्द है योगीराज, एक है प्रोज्वल, एक है प्रज्वल और एक है अभ्यर्थी। तो शुद्ध वर्तनी नहीं है किसकी? प्रज्वल की नहीं है। योगीराज की वर्तनी बिल्कुल सही है। ये शब्द बना है साथियों योगिन प्लस राज से। समास निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ना का लोप होगा और शब्द क्या बन जाएगा? योगीराज। प्रोज्वल शब्द गुण संधि का उदाहरण है। ये बना है प्र प्लस उज्ज्वल से, प्र प्लस उज्ज्वल से बना हुआ शब्द है प्रोज्वल। प्रज्वल जो शब्द है साथियों, ये बनता है प्र प्लस ज्वल से। और अभ्यर्थी शब्द बना है अभि प्लस अर्थी से। तो अभ्यर्थी की वर्तनी बिल्कुल सही है, प्रोज्वल की वर्तनी बिल्कुल सही है, योगीराज की वर्तनी बिल्कुल सही है, अशुद्ध वर्तनी हो गई प्रज्वल की। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सही विकल्प है, बताइए सही विकल्प कौन सा होगा? सूर प्लस नका से सूर्पणखा, धनम प्लस जैसे धनंजय, शम प्लस कर से शंकर और सम प्लस जैसे संजय। तो कौन सा विकल्प गलत होगा इसमें बताइए? तो साथियों इसमें सही विकल्प तो दूसरा है, धनम प्लस जैसे धनंजय बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सूर प्लस नखा से सूर्पणखा तभी बनेगा जब ये रा पापर रेप होगा, यानी सूर्पणखा शब्द इस तरह से लिखा जाता है, सूर्पणखा। शंकर शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, या तो आप अनुस्वार लगा करके लिखें शंकर को, अनुस्वार लगा करके नहीं लिखना चाहते, पंचम वर्ण बना के लिखना चाहते हैं, तो माँ के बाद में आने वाला वर्ण का कवर का है, तो माँ भी कवर का ही पंचम वर्ण बनेगा और कवर का पंचम वर्ण है ये ग, यानी शंकर। इस तरह से ऐसे ही संजय वाली बात हो जाएगी, संजय शब्द यूँ लिखा जाता है। और अगर अनुस्वार बना करके आप लिखेंगे संजय को, अनुस्वार में तो लिख दिया, पंचम वर्ण बना करके लिखेंगे तो माँ के बाद में आने वाला वर्ण चवर का है, तो चवर का ही पंचम वर्ण होगा और संजय इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मृत्युंजय शब्द गलत लिखा हुआ है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है साथियों मृत्युंजय, इस तरह से। स्वामी भक्त की वर्तनी अशुद्ध है, स्वामिन प्लस भक्त से बना हुआ शब्द है, तो ये शब्द लिखा जाएगा स्वामी भक्त, माँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी, स्वामी भक्त, इस तरह से। उत्कृष्ट शब्द इस तरह से लिखा जाता है साथियों, का में री स्वर वर्ण मिलेगा और उत्कृष्ट शब्द ऐसे लिख जाएगा। ऐसे ही प्राणी मात्र शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है,
क्योंकि ये शब्द बना है प्राणिन प्लस मात्र से। प्राणिन प्लस मात्र से बना हुआ शब्द है। जब समास शब्द बनाएंगे, सामासिक पद से बनाएंगे, तो समास निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ना का लोप होगा और शब्द बन जाएगा प्राणी मात्र। तो प्राणी मात्र शब्द सही लिखा हुआ है इसमें। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में असंगत विकल्प बताइए। वृक्ष प्लस छाया से वृक्ष छाया, बिल्कुल सही विकल्प है। व्यंजन संधि में योगिन प्लस ईश्वर से योगीश्वर, बिल्कुल सही विकल्प है। मंत्रिन प्लस मंडल से मंत्रिमंडल शब्द बनता है, लेकिन मंत्रीन शब्द नहीं होता साथियों, शब्द होता है मंत्रिन। इसका मतलब ये विकल्प गलत हो गया। और उत प्लस श्वास से उच्छ्वास बनेगा, छा पर हलंत लगेगा, तब जाकर ये विकल्प सही होगा। टाइप संबंधी मिस्टेक है। उच्छ्वास शब्द यूँ लिखा जाता है, इसकी वर्तनी आप अच्छे से देख लें क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। उच्छ्वास शब्द, उच्छ्वास, तो इसका मतलब ये हुआ असंगत विकल्प। इसमें दो हो गए, एक तो हो गया आपका मंत्रीन मंडल, मंत्रीन लिख गया यहाँ पर, और एक जो शब्द है उच्छ्वास शब्द में छा पर हलंत नहीं लगा है, इसकी वजह से ये विकल्प भी असंगत हो गया। तो ये तो मंत्रीन शब्द की वजह से तो तीसरा विकल्प गलत हो गया, और उच्छ्वास शब्द में छा पर हलंत नहीं लगा, इसकी वजह से ये विकल्प भी गलत हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में सही विकल्प नहीं है। गो प्लस युति से गव्युति बनता है, बिल्कुल सही है। अयादि संधि में ओ का अब हो जाता है और शब्द गव्युति बन गया, यद्यपि ये अपवाद के अंतर्गत आता है। गो प्लस यम से गव्यम बनता है, गो प्लस युति से गव्युति बन गया। पानी प्लस घाट से हिंदी की संधियों में पनघट बन जाता है। दीन प्लस नाथ से दीनानाथ, बिल्कुल सही है। षट प्लस एव से षडैव, ये जो विकल्प है ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एव है तो षडैव शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, डा में ए की ही मात्रा लगेगी, शब्द यूँ लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐ की मात्रा लगा दी गई है, जिसकी वजह से ये विकल्प गलत हो गया। तो अब देखिए मित्रों, सही विकल्प कौन सा नहीं है इसमें। ये विकल्प सही है, ये विकल्प भी सही है, दीनानाथ भी सही है, लेकिन सदैव जो है ये सही विकल्प नहीं है। इस तरह से मित्रों हमने कुछ शब्दों पर चर्चा की है, लगभग 40 शब्दों पर हमने चर्चा की। तो इस तरह से धीरे धीरे शब्दों के साथ में हमारी समझ बढ़ती चली जाएगी और निरंतर हमारा अभ्यास होता चला जाएगा, तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो संधि वाला टॉपिक है हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ में पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को प्यार भरा नमस्कार।